हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का कृषि चैप्टर लेकर आया हूँ जो सेंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक कृषि आधारित देश है। यह विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, वर्ष पर पर्याप्त तापमान तथा फसलों के लिए लंबा काला वदन बनाया जाता है। हिमालय से निकलने वाला नदियों से ग्लेशियर पिघलने से वर्ष भर पानी रहता है तथा भूमिगत जल भी मानसूनी वर्षा के कारण उपस्थित रहती है। अधिकांश भागों पर वर्षा भर में 3 से 4 महीने ही होता है। 15% छात्र एक ही फसल उगाई जाती है, लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा वहाँ साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है, जैसे भारत में 2 से 3 लोगों को जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की जनसंख्या का भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। धरातलीय विविधता के कारण भारत में विविध फसलें पाई सकती है। देश के 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में कृषि के लिए अत्यंत यह आवश्यक है, क्योंकि भूमि पर निर्भर है। अस्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि योग्य भूमि में 4 प्रकार की भूमि आती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अनप्रति कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ गया है। इसे परिस्थिति में उत्पादन की दी रूप में बढ़ा जा सकता है। प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि या तो अधिकांश फसलों की जाकर इसे सहनता गहनता करते हैं। सहन गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। सहस गहनता को प्रभावित करने वाले कारकों को पूंजी लगाकर प्राप्त की जा सकती है, इसलिए सहस गहनता और निवेश उपयोग में गहरा संबंध है। सहस गहनता को प्रभावित करने वाले कारकों में सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य आदि प्रमुख है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भारत में पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधारों पर की जाती है तो उसे वर्षा पोषित कृषि कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले कृषि को शुष्क भूमि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक कृषि वाले क्षेत्रों से होने वाले कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भारत का अधिकांश कृषि वर्षाधीन है। विभिन्न भौगोलिक परिवेश, एक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर यहाँ कई प्रकार की कृषि की जा सकती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसके परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेतों के औजार के परंपरागत होते हैं। गहन जीविका कृषि, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ कृषि को अपनाया जा सकता है। इसमें परंपरागत कृषि कौशल के साथ तरीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। व्यापारिक कृषि, इसमें फसलें व्यापार के लिए उपजाऊ जाती है। इसमें कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि टेक्निक, अधिक पैदा वाले कृषि, परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग होता है। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता के कारण उनके प्रारूप तथा पद्धति में विभिन्नता होती है। ऋतु से संबंधित 3 प्रकार की फसलें। रबी फसलें में क्या होता है? रबी फसलें खाद्य फसल, जायदा फसल, गर्मा फसल। रबी फसलें की जोड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में उपजाया जाता है, जिससे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की खेती की जा सकती है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जिसके अंतर्गत धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली आदि होते हैं। खरीफ फसल और रबी फसलें के बीच में ग्रीष्म फसलें उपजाई जाती है, जैसे ज़्यादा गर्म फसल होते हैं। इसके अंतर्गत मकई, धान, सब्जियों को खेती की जाती है। भारत में वर्षा की मात्रा की कृषि पद्धति के आधार पर विविध फसलें की उपजाई जाती है। चावल देखते हैं, यह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। विश्व का 22% चावल भारत में है तथा भारत की कुल कृषि भूमि का 23% कृषि के अंतर्गत है। इसके लिए 20 सेंटीमीटर ग्राम तापमान का आवश्यकता है। ये फसल के लिए 125 से 2 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके कृषि में अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके अधिकांश खोज जलोढ़ मिट्टी के तथा
तटीय भागों में तथा हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर किया जा सकता है। गेहूं हमारे देश की दूसरी खाद्यान्न फसल है। भारत में कुल गेहूं उत्पादन 8% क्षेत्र उत्पादन करता है। यह जड़ की उगाई जाती है। इसके 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक की आवश्यकता होती है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का 2 से 3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जा सकता है। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख फसलें। ज्वार वर्षा पर निर्भर कृषि है। भारत में महाराष्ट्र 51% ज्वार पैदा करती है। भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा करती है। बाजरा यह कृषिगत भूमि के 7% उपजाऊ होती है। यह बलुआ और उजली काली मिट्टी पर उगा सकता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है। रागी यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उजली मिट्टी पर उगा सकती है। कर्नाटक का उससे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम आदि प्रमुख हैं। मकई इसका प्रयोग मनुष्य के भोजन के चारा के रूप में होता है। ग्लूकोज तथा मंड होता है। इसमें खरीफ फसल होता है। 21 से 27% तापमान, 75% वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में 3.4 कृषि भूमि जालों पर उपजाई जाती है। दालें अरहर, मूंग, मसूर, मटर और चीनी दलहन फसल होते हैं। दालों की कमी नमी की आवश्यकता हो सकती है, अतः इनकी आवश्यक परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। 90% खेत शुष्क कृषि टेक्निक के अंतर्गत की जा सकती है। जलवायु नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर बनाती है। दालें खरीफ रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जा सकती है। गन्ना क्या है? गन्ना यह बांस की प्रजातियों का पौधा है जिसे मीठा रस कहलाती है और इससे गुड़ तथा चीनी बनता है। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है। यहाँ 21% से 27% तापमान, 75% वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। गहरी दोमट मिट्टी वाले खेतों के लिए उपज होती है। भारत में यह दक्षिणी कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब में गुरुद्वारा तक उगाई सकती है। तिलहन देश में कुल कृषि भूमिगत के 12% कई प्रकार के तिलहन उपजा सकती है, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, आरजेडी, बिनैल, अलसी, सूरजमुखी आदि प्रमुख है। इनका इस्तेमाल भोजन में प्रयुक्त होने वाले तेल, साबुन, पौधान और उबटने में होती है। मूंगफली एक खरीफ फसल है। यह देश के कुल कृषिगत भूमि के 3% भाग पर पैदा होती है। गुजरात इसके उत्पादन में सर्वप्रथम है। अन्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। इसके अंतर्गत राई, सरसों, तारामारी आदि भी होती है। पाला कृषि के हानिकारक है। इसके लिए उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जिसमें बीजों का प्रयोग तथा सिंचाई शामिल है। इसका उत्पादन 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है। तीसी एक अन्य रबी फसल तिलहन फसल है। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलकर 10% सोयाबीन का उत्पादन करता है। चाय का यह भारत का महत्वपूर्ण पेय फसल है। यह सदाबहार झाड़ी होता है जिसके पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसलिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले ढालुआ जमीन आवश्यक है। सुबह का कुहासा तथा प्रतिदिन बछौर पत्तियों की उपज में सहायक है। मिट्टी की फास्फोरस, पोटास, लोहा तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। झाड़ियों की निराई गुड़ाई के लिए काफ़ी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से असम की ब्रह्मपुत्र एक सूरज घाटी, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग तथा जलपाई की पहाड़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी है। कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। ये एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा किया सकती है। कॉफ़ी के 3 प्रमुख फसलें हैं। अरेबिक, लिबोरिक, रोबास्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिक काफ़ी फसलें उपजाऊ होती है, जिसके पूरे विश्व में मांग है। चाय के लिए मिट्टी में ह्यूमस आवश्यक चाहिए। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा दामी उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफ़ी का खेती की जा सकती है। बागवानी फसलें के अंतर्गत विधिवत फल, सब्जियां, कंदमूल, मसालों और औषधीय तथा सुगंधित पौधे आदि है। भारत उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादक है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।